इसमें आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ट्रांसफार्मर के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। तो हमारा पहला सवाल है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछा गया है फ्रेंड्स कि जो ट्रांसफार्मर होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, ट्रांसफार्मर जो है वह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन को हिंदी में कहते हैं सहप्रेरण। तो राइट आंसर आएगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन या सहप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है फ्रेंड्स। तो 90 से 98% ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज़ा सिलिका जेल का रंग कैसा होता है। पूछा गया है कि ताज़ा सिलिका जेल का रंग कैसा होता है। तो ताज़ा सिलिका जेल का जो रंग होता है वह नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स का मान निर्भर करता है। पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स का मान निर्भर करता है। तो यह लोड धारा पर निर्भर करता है। राइट आंसर आएगा लोड धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह होती है 1 होती है। याद रखना फ्रेंड्स कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर अगर है तो उसमें चुंबकीय पथों की संख्या 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछा गया है कि ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स वह स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर आएगा स्वप्रेरण। फ्रेंड्स, स्वप्रेरण के जो हिंदी में कहते हैं वह कहते हैं सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला जो ट्रांसफार्मर है वह ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर की एक खासियत है कि इसमें एक वाइंडिंग होती है और एक वाइंडिंग से ही इसे स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में तेल के स्तर को नियंत्रित करता है। पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर में जो तेल का स्तर है उसे कौन नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर का कंजर्वेटर जो टैंक होता है। राइट आंसर का कंजर्वेटर टैंक। दोस्तों, कंजर्वेटर जो टैंक होता है वह ट्रांसफार्मर में तेल के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में नियत होता है। पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर में क्या नियत होता है। तो दोस्तों याद रखना कि ट्रांसफार्मर आवृत्ति तथा पावर हमेशा नियत होती है। ट्रांसफार्मर जो है वह वोल्टेज और करंट को बढ़ा या घटा सकता है। तो याद रखना कि ट्रांसफार्मर जो है वह आवृत्ति तथा पावर को कभी घटा या बढ़ा नहीं सकता, लेकिन वोल्टेज और धारा को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। पूछा गया है कि आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वह 100% होती है। राइट आंसर आएगा 100% ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है उस ट्रांसफार्मर का नाम है आदर्श ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ कितने होते हैं। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथों की संख्या फ्रेंड्स 2 होती है। याद रखना 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोग हुआ सिलिका जेल का रंग कैसा होता है। पूछा गया है कि उपयोग हुआ सिलिका जेल का रंग कैसा होता है। तो यह हल्का गुलाबी होता है। राइट आंसर आएगा हल्का गुलाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है। पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है। तो एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है और ऑटो ट्रांसफार्मर है वह सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग मापी जाती है। पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर को किस में मापा जाता है। तो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है फ्रेंड्स वह किलो वोल्ट एम्पियर में मापी जाती है। किलो वोल्ट एम्पियर में ट्रांसफार्मर की रेटिंग को मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोह हानि बराबर होती है। तो लोह हानि जो है वह ताम्र हानि के बराबर होती है। राइट आंसर का लोह हानि बराबर ताम्र हानि होती है ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ कितने होते हैं। पूछा गया है कि बेरी टाइप ट्रांसफार्मर है और उसमें चुंबकीय पथों की संख्या कितनी होती है। तो बेरी टाइप ट्रांसफार्मर अगर है तो उसमें चुंबकीय पथों की संख्या अनेक होती है। राइट आंसर आएगा अनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर में बढ़ा सकते हैं। पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर किसको बढ़ा सकता है। तो ट्रांसफार्मर जो है वह धारा और वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकता है। तो राइट आंसर आएगा धारा और वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर कैसा उपकरण है। तो ट्रांसफार्मर जो है वह स्टैटिक उपकरण है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है वह हमेशा एक ही जगह स्थिर रखा होता है और वहीं से स्टेप अप स्टेप डाउन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर किस राशि को ट्रांसफर करता है। तो ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स वह एसी पावर की राशि को ट्रांसफर करता है, एसी पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर को अधिकतम दक्षता डिजाइन किया जाता है। तो पूर्ण भार पर इसे डिजाइन किया जाता है। जहां पर अधिक भार होता है वहां पर पावर ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। तो उसी के आधार पर पूर्ण भार के आधार पर पावर ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट आयोजित करते समय कौन सी साइड शॉर्ट सर्किट की जाती है। तो राइट आंसर कम वोल्टेज की जो साइड होती है, कम वोल्टेज साइड होती है उसे शॉर्ट सर्किट किया जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण ट्रांसफार्मर को अधिकतम दक्षता के लिए डिजाइन किया जाता है। तो 50% पूर्ण भार पर। याद रखना फ्रेंड्स कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो कितने दक्षता के लिए डिजाइन किया जाता है। तो इसे 50% पूर्ण भार पर इसे डिजाइन किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,